नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है पूरे गर्मजोशी के साथ। सर्दियों में स्वागत आपका पूरे गर्मजोशी के साथ है। टॉपिक है हमारा हिंदी का। हिंदी की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में लेखक और रचनाओं के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्लास हमें कंप्लीट नहीं कर पाया था, ये दूसरी क्लास है और तीसरी क्लास भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके हिंदी के सिलेबस में टॉपिक में ये शामिल है लेखक और रचनाएं या कवियों के बारे में पूछा जाएगा। हो सकता है उनसे संबंधित रचनाएं भी पूछी जाएंगी या कवियों का गृह स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के वो निवासी थे। उसके लिए हम अलग से एक क्लास बनाएंगे, है ना। और स्पेशल उत्तर प्रदेश के सभी कवियों के बारे में मैं एक क्लास में आपको पढ़ाऊंगा और वो क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो क्लास में अंत तक बने रहें और एक एक रचना को आप लिख लें, मेरे साथ नोट्स बना लें। ठीक है, कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं लेखकों के और कवियों के विषय में और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में। ठीक है, इस क्लास में वो रचनाएं हैं जो बार बार पूछे गए बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे कौन सी भी लेवल का एग्जाम रहा हो, वही मैंने कवियों को लिया है इस क्लास में। ठीक है, तो अंत तक बने रहेंगे। देखते हैं, हिंदी की क्लास नंबर 2 है और लेखक और रचनाएं, ये हमारा टाइटल है, शीर्षक है इस क्लास का। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने कवि को लिया है एक मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, एक साकेत है, बहुत फेमस रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, साकेत। दूसरी रचना भारत भारती, नोट करते चलना मेरे साथ। ठीक है, नोट करते चलिएगा। भारत भारती के बाद जयद्रथ वध, कौन सी है? जयद्रथ वध। उसके अलावा शकुंतला, शकुंतला के अलावा है द्वापर इनकी रचना, और एक लिखी इन्होंने किसान, और उसके अलावा पंचवटी। इन सभी रचनाओं को नोट कर लीजिएगा। ये सभी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है साकेत, बहुत बार पूछी गई इनकी रचनाएं, याद रखना, मैथिली शरण गुप्त की। इसके अलावा भारत भारती बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो और भी हैं वो भी मैंने लिखी है, जैसे जयद्रथ वध, शकुंतला, द्वापर, किसान और पंचवटी। किन की हैं जी? मैथिली शरण गुप्त की। आराम से, धैर्य से, इत्मीनान से नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से याद करें। ठीक है, नोट्स बना करके। अगले कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना इनकी, जानी मानी प्रसिद्ध रचना। इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, नोट कर लेना, इसी रचना के लिए 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू कब से हुआ था? 1965 से, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का। 1965 में शुरू हुआ था। जो मलयालम के कवि थे, मलयालम भाषा के, जी शंकर ग्रुप, उनको दिया गया था। ठीक है, 1968 में सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए। लोकायतन दूसरी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। कौन सी है? लोकायतन। तीसरी वीणा और चौथी लिख लेना युगांतर, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाओं को मैंने छांट करके लिया है, कृतियों को मैंने, जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं भैया, उनको मैंने लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल निःशुल्क है सर आपके लिए। जो कोर्स हमारे देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। यूपी स्पेशल और बाकी की जीएस के सारे टॉपिक, टॉप 50 वाली सीरीज भी आपको लगातार मिलेगी, और यूपी स्पेशल भी, और हिंदी की क्लासेस भी। ठीक है, अगले हैं हरवंश राय बच्चन, जो कि कई बार हमेशा पूछे ही जाते हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जाने माने लेखक थे, कवि थे, और अमिताभ बच्चन उनके पुत्र हरवंश राय बच्चन के जाने माने अभिनेता हैं। बिग बी के नाम से जाने जाते हैं बॉलीवुड में, है ना। कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट भी करते हैं। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। अक्सर करके आपने देखा होगा केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन जी मधुशाला की कुछ पंक्तियां बोलती भी रहते हैं कंटेस्टेंट के सामने, है ना, जो खेलने आते हैं। मधुशाला, और अगली है मधुवाला। दोनों में मधु है, वहाँ शाला है, यहाँ वाला है। तीसरी है मधु कलश, चौथी आत्म परिचय। ये 4 रचनाएं हमने ली हैं उनकी, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये चारों। एक बार फिर देखो, लेखक हरवंश राय बच्चन, मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1936 में। वर्ष भी लिख लेना, पुराने पुलिस के पेपरों में कहीं कहीं वर्ष भी पूछ ली गई है मेरे भैया, है ना, तो आप वर्ष भी नोट करें। मधु कलश 1937 में, ठीक है, और आत्म परिचय भी 1937 में। तो लिख लीजिएगा, इनकी वर्ष भी लिख लीजिएगा। मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई थी, 1936 में मधुशाला के बाद मधुबाला, और 1937 में मधु कलश, 37 में ही आत्म परिचय। ठीक है, अगले हमारे कवि हैं कबीरदास जी। कौन से दास हैं हमारे? कबीरदास। कबीरदास की साखी बहुत फेमस है। इसके अलावा शबद,
शब्द के अलावा रमैनी है, रमैनी के अलावा बीजक है ना। और कबीरदास जी की जो भाषा थी, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी भाषा का ये इस्तेमाल किया करते थे। ये कबीरदास जी की भाषा थी, इसे भी नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना, ये भाषा थी। बाकी की ये कृतियां हैं रमैनी और बीजक। बीजक कई बार पूछी गई है, याद रखना। बीजक, रमैनी, शब्द और साखी किन की है? ये सभी के सभी कबीरदास जी की। आराम से नोट करते चले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत हो बताइएगा। ये अगले कवि हैं हमारे, लंबा चौड़ा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन से नाम से? हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं। पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। आराम से याद करिए जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। सबसे फेमस इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। किनकी? हरिऔध। देखो यहाँ से भी ऑप्शन में आ सकता है और पूरा नाम भी आ सकता है, तो दोनों पूरा नाम याद रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास। अगली रचना है चोखे चौपदे। कौन सी है? चोखे चौपदे। अगली रचना है कृति है वैदेही वनवास। ये पूरी है, ये शब्द लिखना, वैदेही वनवास। इसके अलावा रसिक रहस्य, रसिक रहस्य, और इसके अलावा पद्य प्रसून, सभी लिख लेना। ये किन की रचना है? हरिऔध की रचना है, ये सभी की सभी, ठीक है। सभी में सबसे प्रसिद्ध कृति है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगले हमने लिए अपने प्रसिद्ध, यानी कि नाटक बहुत प्रसिद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। किन के प्रसिद्ध हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ये बहुत फेमस है। भारतेंदु की कहा जाता है, इनको उपाधि दी गई। ये वाला जो नाम है ये उपाधि के रूप में जुड़ा हुआ है। तो देखिए भारत दुर्दशा, क्या नाटक लिखा है इन्होंने? भारत दुर्दशा 1875 में लिखा, लिख लेना। कब लिखा ये नाटक? 1875 में। कभी कभी वर्ष भी पूछी गई हैं नाटकों की, प्रसिद्ध नाटकों की। भारत दुर्दशा 1875 में लिखा गया नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र अगला, ये कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, आराम से लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ 1876 की बात है ये। श्री चंद्रावली 1876 की बात है ये भी, ठीक है। अगला नील देवी लिख लेना 1881। अगला है लास्ट में अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस नाटक रहा है, बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है इनका। भारत दुर्दशा भी बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है। कब प्रकाशित होता है ये? 1881 में, लिख लेना, वर्ष भी लिख लेना 1881। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को भारत में कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का काम भारत में किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। इसी वजह से स्थानीय शासन का पिता कहते हैं लॉर्ड रिपन को। 1881, और 1881 वो वर्ष है जिसमें नियमित रूप से भारत की जनगणना हुई थी पहली बार, रेगुलर रूप में, नियमित रूप से, अनवरत रूप से स्टार्टिंग हुई थी 1881 में। और 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक लिखा गया जिसका नाम अंधेर नगरी। नोट कर लीजिएगा, जीएस का भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल अगले हमारे कवि हैं, लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि प्रसिद्ध इस वजह से बार बार पूछी जाती है, लेकिन स्टेटमेंट इनके कथन जो इसके अंदर लिखा जाता है वो बहुत प्रसिद्ध रहते हैं। चिंतामणि बहुत फेमस है। रस मीमांसा, रस मीमांसा, विचार वीथी और त्रिवेणी। लास्ट में क्या है इनकी एक रचना का नाम? त्रिवेणी। याद रखिएगा, दोबारा सुनो। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, उसके अलावा रस मीमांसा, उसके अलावा विचार वीथी और त्रिवेणी। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि बहुत फेमस है, इसे याद रख लेना, चिंतामणि। और आपको चिंता नहीं करनी है, पुलिस में वर्दी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मेहनत करते रहो, टॉपिक बदल बदल के पढ़ते रहिए। हिंदी पढ़िए 2 घंटे, कम से कम 1-1.5 घंटे स्टैटिक जीके का रिवीजन करिए। ल्यूसेंट किताब को उठा करके हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट है, स्टैटिक जीके की क्लासें हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो जा करके। मतलब जीएस का पूरा आपको जो भी है सिस्टम, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पूछा जा रहा है, जितने भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो सब पूरा का पूरा मिश्रण मिलेगा आपको, पूरा निचोड़ मिलेगा आपको, है ना, जीएस के सारे टॉपिकों में। अगले हैं कभी हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को हमने लिया है आपको याद कराने के लिए। तो पद्मावत तो आपको पता ही है, बहुत प्रसिद्ध है इनकी भारत में, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी? पद्मावत।
और ऐसा कहा जाता है कि पद्मावत जो किताब है वो एक ऐतिहासिक रूप से लिखी गई है, इतिहास की इनमें घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और इतिहास की कौन सी घटना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय राजा थे राजा रतन सिंह मेवाड़ के, और उनकी रानी का नाम था पद्मावती। तो उस घटना का उल्लेख किया है, ऐसा माना जाता है। उसी घटना की वजह से नाम है किताब का, टाइटल क्या लिया, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और आगे एक स्पेशल क्लास पढ़ाएंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक और कवियों की, ठीक है, जो भी राइटर्स रहे। अगली क्लास आएगी, उसे भी मत छोड़ना देखने से, है ना। अखरावट दूसरी रचना है इसकी, कौन सी है, अखरावट इनकी। आखिरी कलाम कौन सी रचना है, आखिरी कलाम, इसको भी याद रखिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों याद रखिएगा भाई साहब, तीनों को रट लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए चैनल को, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, है ना। रस खान साहब पे चलते हैं, अगले हमारे लेखक हैं रस खान साहब। प्रेम वाटिका, ये दो प्रसिद्ध कृति हमने इनकी ढूंढी अपनी पुस्तकों से, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान बहुत प्रसिद्ध कृति हैं इनकी, है ना, रसखान साहब की। अगली हमारी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की। जलियांवाला बाग में बसंत, एक जलियांवाला बाग के ऊपर इन्होंने लिखी है ना, सुभद्रा कुमारी। झांसी की रानी, कौन सी रानी, झांसी की रानी। सभा का खेल, किसका खेल है, सभा का खेल, ये नोट कर लीजिए। ये किसकी हैं सभी, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो कविता है ये झांसी वाली रानी के ऊपर है, क्योंकि झांसी वाली रानी ने, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, झांसी के राजा के साथ, गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ था, तो उन्हीं के ऊपर लिखी गई कविताएं। और लिखने वाली कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बचपन से हम पढ़ते आते हैं जब स्कूली दिनों में होते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आगे चर्चा करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कौन है ये हमारे अगले कवि, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका एक रचना है नागार्जुन युद्ध, नागार्जुन युद्ध। दूसरी है हेमाक्रीटनी, हेमाक्रीटनी है दूसरी रचना। तीसरी हमने ली है युगचरण, कौन सी है, युगचरण, साहित्य के देवता। अगली है समर्पण, और उसके भी अगली है मरण ज्वार। ये सभी रचनाएं किनकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की। एक बार फिर देखो, नागार्जुन युद्ध लिख लीजिए, हेमाक्रीटनी, युगचरण, साहित्य के देवता, समर्पण लिख लीजिए। समर्पण किनकी रचना है, माखनलाल जी की। और मरण ज्वार, ये भी लिख लीजिए, ठीक है, आराम से नोट कर लो। कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो बताइएगा, और शेयर करते रहो क्लास को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के नाम से फेमस है ये कवि। किस नाम से, निराला के नाम से। इनकी भी बहुत प्रसिद्ध है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, जैसे परिमल, याद रखिएगा, इन्हीं की कृति है। अनामिका, ठीक है। तुलसीदास, जो तुलसीदास नाम है ना, वो कवि तो हमारे अलग हैं, लेकिन ये रचना है इनकी। तुलसीदास नाम की रचना किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगली है कुकुरमुत्ता, क्या है, कुकुरमुत्ता। उसके अलावा अगली है अड़िमा और है अर्चना, ठीक है, आ से शुरू हो रही हैं दोनों, याद रखिएगा, अड़िमा और अर्चना। लेकिन इनमें देखो, जो परिमल है, अनामिका है, तुलसीदास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना। और कुकुरमुत्ता भी, कुकुरमुत्ता किनकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। अगले हमारे कवि या लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये अपने उपन्यासों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, बचपन से इनके उपन्यास याद रहे हमें। ये वाला सबसे पहले हमने ये लिख लिया जो हमें याद था, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा नाम का उपन्यास, किनका उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी का। 1949 में लिखा इन्होंने, 1949 में प्रकाशित हुआ। गुनाहों का देवता, ये भी हमें याद था तभी से, ये 1952 में लिखा, 1952 में, और ये 1949 में। सूरज का सातवां घोड़ा, दोनों उपन्यास हैं, दोनों क्या हैं, उपन्यास, नोट कर लेना। धर्मवीर भारती के सूरज का सातवां घोड़ा, और सूरज के सातवें घोड़े के अलावा क्या लिखा है, गुनाहों का देवता, दोनों उपन्यास हैं, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। इसके अलावा इनकी कृतियां हैं ठंडा लोहा, ये कृति है इनकी। 7 गीत वर्ष, ये भी कृति है इनकी। कनुप्रिया, ये भी रचना है इनकी। देशांतर, ये भी रचना है इनकी, ठीक है। ये सभी रचनाएं हैं, ये दोनों उपन्यास हैं, लिख लेना। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता दोनों उपन्यास हैं, नोवेल हैं, और ये कृतियां हैं, यानी कि रचनाएं हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया और देशांतर, ठीक है।
लिख लेना धर्मवीर भारती। अगले हमारे कवि की तरफ चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लिया है हमने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल खूब पढ़े होंगे आपने 10th में, अशोक के फूल। इसके अलावा कल्पलता, कौन सी रचना है, कल्पलता। इसके अलावा कोटुज याद रखना, विचार और वितर्क और आलोक पर्व, इनको याद रखिएगा। अशोक के फूल याद रखिएगा, काय के फूल याद रखेंगे, अशोक के फूल, ठीक है, ये नोट करके याद रखिएगा। अशोक के फूल, कल्पलता, कोटुज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, इसे याद रखिएगा आप, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगले कवि की तरफ चलते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है अगले कवि हमने लिए हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध कृति है इनकी, मैला आंचल नोट कर लीजिएगा। पंचलाइट, पंचलाइट को भी याद रखिएगा। परती कथा, परती पर कथा, परती पर कथा। लाल पान की बेगम, ये कहानी है। कलंक मुक्ति, ये भी कहानी है। पलटू बाबू रोड, ये भी कहानी है इनकी, ये बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ है इनकी। लाल पान की बेगम, कौन से पान की बेगम, लाल पान की बेगम कहानी है, किन की है, फणीश्वर नाथ। मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध है इनकी। पंचलाइट भी बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इनकी रचनाओं को, ठीक है। अगले हमारे कवि हैं राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन हमारे अगले कवि हैं, इनको भी याद रखिएगा। वोल्गा से गंगा इनकी कृति है, बहुत फेमस। वोल्गा देखो, वोल्गा है रूस की नदी का नाम है, वोल्गा कौन सी नदी है, रूस की, और गंगा है भारत की। तो इन्होंने दोनों नदियों का नाम ले लिया और रचना लिखा है इन्होंने, है ना, कहीं ना कहीं दोनों देशों की संस्कृति को लेकर के लिखा है। नदियों घाटियों में जो स्थित संस्कृति है, जो कल्चर है, जो कल्चर विकसित हुआ है, या नदी घाटियों के आसपास की जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उनको लेकर के लिखा है इन्होंने, है ना। तो वोल्गा रसिया की ये नदी है, यूरोप की नदी पढ़ते हैं, रूस की नदी पढ़ते हैं इसको। वोल्गा से गंगा बहुत फेमस, राहुल सांकृत्यायन की। सतमी के बच्चे, अगली कौन सी है, सतमी के बच्चे। कनैला की कथा, इन तीनों को याद रखना। कनैला की कथा किन की है ये, राहुल सांकृत्यायन। आगे बात करते हैं, अगले कवि हैं हमारे रहीम दास। कौन से दास हैं हमारे, रहीम दास। रहीम दास की रहीम दोहावली है, कौन सी है भैया, रहीम दोहावली। इसके अलावा वर्वे नायिका वेद, वर्वे नायिका वेद। इसके अलावा मदनाष्टक, कौन सी है, मदनाष्टक याद रखिएगा। रास पंचाध्यायी और नगर शोभा, कौन सी है, नगर शोभा है जो लास्ट की हमने लिखी है, इसको याद रखिएगा। नगर शोभा किन की है, रहीमदास जी की, ठीक है, रहीमदास जी की, ये भी याद रखो, ये भी कई बार पेपरों में मैंने देखी, मदनाष्टक, मदनाष्टक, ठीक है, रहीम दोहावली। अगला लिखा है हमने अपना कवि लेखक भरत मुनि, और भरत मुनि ने एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। ये तो आप पढ़ते हो कई बार लगातार, है ना। नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है भैया, रसों की संख्या 8 बताइए या 9 बताइए, जी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग रसों की संख्या बताना, आप कमेंट बॉक्स में कितनी बताइए, ऑप्शन है 8 या 9, इसे बताइएगा। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी है, भरत मुनि ने करी है। तो ये थे आज की क्लास के कवि और लेखक। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका कोई सुझाव हो तो उसको भी आप देते रहें कमेंट बॉक्स में जा करके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें क्लास को अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका किसी भी तरीके का, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो भी सिलेबस है वो फ्री है। प्लेलिस्ट में जा करके और भी आप कॉन्सेप्ट से क्लास पढ़ सकते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की या जीएस के किसी भी टॉपिक की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और अपने सुझाव देते रहें जिससे कि हम बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे क्लास आपके लिए लेकर के आएँ। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए लगातार और शेयर करते रहिए। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है, और सफलता भी आपको वर्दी पहना के दिलाना है इसी 60,244 में, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शेयर करते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।